हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में एक क्लियर डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट अभी साइडवेज चली गई हुई थी। ये जो रेंज बनाया है मार्केट ने, इस रेंज में हमें ट्रेंड नहीं करना है। आज मार्केट फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने हमें अच्छे खासे 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक अच्छा क्लोजिंग देकर एक अच्छा खासा अप मूवमेंट दिया था और हमारा कल का अप साइड का टारगेट था कि हम यहाँ तक के लिए वेट करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा यहाँ तक। और मार्केट आज सुबह में ही जैसे ही यहाँ पे इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, हमें अच्छा खासा हमारे यहाँ तक के टारगेट दे दिए मार्केट ने। लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ था ये डायरेक्टली हुआ था, मतलब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन इतना अच्छा बना नहीं था। ब्रेक करते ही कंटिन्यूस वन शॉट में ये ऊपर चला गया, उसकी वजह से यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और ये वापस से नीचे आया। एक पॉइंट याद रखना, कभी भी जब भी मार्केट अगर ऐसी वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है, जितना ऊपर जाए उतना ही फिर रिवर्स अगर नीचे आती है, ऐसा वी टाइप अगर मार्केट बनाती है, तो बेटर है कि हम उस दिन ट्रेडिंग छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे हमें मोमेंटम क्लियर नहीं हो पाता है कि बाबा कि मार्केट कहाँ जाएगी। क्योंकि मॉर्निंग में तो पॉजिटिव थी और वापस से फिर वो निगेटिव हो गई। जितना मोमेंटम हुआ था वापस से वो चला गया, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बढ़ता है। और हम जो भी पोजीशन होगा, अगर यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट में हो गए तो एकदम से अगर नेगेटिव में जाएंगे तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि या फिर साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो अच्छा है कि उस दिन छोड़ दे मार्केट को। मार्केट ने आज क्या किया है, जैसे कि हमने कल कहा भी था कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो मार्केट ने सुबह में अप मूवमेंट देने के बाद वापस से नीचे आई और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये ट्रेंड लाइन पर ही मार्केट अभी सस्टेन कर रही थी। तो यहीं पे कंसोलिडेट होकर फिर लास्ट में जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो इसी जोन में मार्केट कंसोलिडेट हो गई और फिर लास्ट में एंडिंग में वापस से निगेटिव साइड हो गई है मार्केट अभी। पता नहीं आप नोटिस कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। देखो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, ये एक पैटर्न बना हुआ है। तो ये निगेटिव साइन आपको जैसे कि पता है कि हम जो इसका ये हेड है, ये हेड का जितना है उतना प्रोजेक्शन हम नीचे डालते हैं तो हमारा टारगेट तकरीबन तकरीबन यहाँ तक का आता है। तो लास्ट में अभी जब क्लोजिंग हुआ था मार्केट, तो अच्छा खासा अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है हमें, डाउन साइड आ गया, फिर ऊपर से नीचे आकर एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन दिखा के प्लस फ्लैटर पैटर्न भी था। तो एक अच्छे खासे हमें एक डाउन साइड अभी सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है और नॉर्मली हमारा टारगेट यहाँ तक का रहना चाहिए। और अभी क्लोजिंग भी देखेंगे तो हमें यहाँ के इसके नीचे मिल चुकी है। अभी ये जो प्रीवियस क्लोज था इसके नीचे अभी यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जैसे फ्लैट ओपन होगी तो हम फ्लैट ओपन होते हैं और ये जो लेवल है ये क्रॉस करते हैं, ये जो कैंडल का लो है, इस कैंडल का लो जैसे ही मार्केट कल क्रॉस करेंगी, जैसे इस कैंडल के लो को क्रॉस करेंगे तो हम तुरंत सेलिंग करेंगे, कर सकते भी है। और हमारा टारगेट जो ये है यहाँ तक का रहेगा 35,300 तक, 300 तक हमारा टारगेट कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस 300 पॉइंट के लिए हम कल रेडी रहेंगे और फिर अगर इससे भी क्रॉस करता है तो फिर वो फर्दर हम अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन कल हमें यहाँ पे 300 पॉइंट की मूवमेंट इजीली मिल सकती है, हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी यहाँ अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी फिलहाल कन्फ्यूजन कैंडल बन रहे हैं। कन्फ्यूजन मतलब यहाँ पे हैमर बना था और फिर यहाँ पे आज इन्वर्टेड हैमर बना है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि फिलहाल बायर्स और सेलर्स में डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे दोनों में तगड़ी फाइट चालू है। कल बायर्स ने मार्केट को खींच के रिकवरी करके ऊपर क्लोजिंग दे दी और आज सेलर ने ऊपर गई हुई मार्केट को नीचे खींच के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमें अभी इस मार्केट में हमें दोनों साइड में मोमेंटम मिल सकते हैं। जैसे कि आज हमें मिला मोमेंटम ऊपर साइड और नीचे साइड, दोनों साइड आज हमें मोमेंटम मिला। ऊपर भी गई मार्केट और उसी हिसाब से नीचे भी आई। तो अभी हमें क्या करना है, कल तो हमारा टारगेट है ही 35,300 तक मार्केट को हम टारगेट के लिए कल गज क्रॉस करती है, जैसे ही क्रॉस करेगी 35,300 के लिए हम प्लान करेंगे। और अगर 35,300 टूटता है तो डायरेक्टली हमारा टारगेट रहेगा 35,000 का। अगर 35,300 कल टूटता है ना, तो हम अग्रेसिवली हमारा टारगेट 35,000 का हम रख सकते हैं। इतना याद रखना कि बस इसके नीचे 35,300 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो ही हमारा टारगेट 35,000 का रहेगा, वरना हम उस इतने बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे। ये याद रखना, क्लियर है। बाइंग में भी हमें सेम 300 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा ऊपर भी, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर निकलती है तो भी हमें यहाँ पे जो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये एरिया।
तो 600 का अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो 25,900 तक ही हम टारगेट प्लान करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब मार्केट इस लेवल को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी, इस ए लेवल रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा अभी फिलहाल निफ्टी हमें सेलिंग के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये जिसमें जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ये वाला जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, इसका अभी फिलहाल ब्रेकआउट दे दिया है और नीचे क्लोजिंग दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी जितना नीचे गिरा है उतना निफ्टी अभी नहीं गिरा। तो हम कल निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, तो हम डायरेक्टली जैसे फ्लैट ओपन होती है और नीचे अगर क्रॉस करती है इस लेवल को, जैसे ही इसे क्रॉस करेगी, हम इमीडिएट जो है हमारा ये जो लो है पिछला 16,800 तक हमें टारगेट इजीली मिल जाएगा कल इमीडिएटली। फिलहाल बाइंग के लिए इतना अच्छा दिख रहा नहीं, क्योंकि अगर जैसे अब यहाँ से बाइंग के लिए जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे रुकेगा तो इतना प्रीमियम अच्छे से ठीक से बढ़ेगा नहीं। तो बाइंग के लिए कल निफ्टी को अवॉइड ही करना। बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं 300 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं बाइंग के लिए भी, और डाउन साइड भी 300 पॉइंट, और यहाँ पे निफ्टी हम 600 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे हम निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी फिलहाल सेम ही है, दोनों के चार्ट सेम ही बन रहे हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी हमने एनालिस किया कि ये हैमर बना, बाद में ये अब इन्वर्टर हैमर बना है, और हाँ जैसे ये इस लेवल क्रॉस करेगा हम इस टारगेट के लिए रुकेंगे, ये इतना क्लियर है। और ये एक छोटा सपोर्ट, इतना मेजर सपोर्ट तो नहीं है निफ्टी का भी फिलहाल ये बना हुआ, ये छोटा ही सपोर्ट है। इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है ना, तो 16,800 के नीचे ब्रेक करता है, तो फिर निफ्टी और भी नीचे आ सकता है, तकरीबन यहाँ तक आने का हमें दिख रहा है फिलहाल, यहाँ से लेके यहाँ तक 16,000 तक निफ्टी। 16,000 तो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतना नीचे अभी तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो जोन है इस जोन में कहीं पे भी आ सकता है। आई होप ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ बात चला हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।